बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक टू CSS। आज की इस वीडियो में हम लिस्ट टैग्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को CSS में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस तरह डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ और उनकी डिफरेंट वैल्यूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिस्ट पे इम्पेक्ट करती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपना टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लेता हूँ और यहाँ डायरेक्टरी में मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ। देयर वी गो। यहाँ हम सबसे पहले बेसिक HTML स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं। इसको सेव करते हैं और इसे हम अपने वेब ब्राउज़र में प्रीव्यू कर लेते हैं। सो फार हमने इसमें कोई कंटेंट ऐड नहीं किया, जस्ट हमने एक H3 ऐड किया है और उसमें हमने टेक्स्ट ऐड किया, लिस्ट टैग प्रॉपर्टीज़। लिस्ट टैग की प्रॉपर्टीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए डेफिनेटली हमें यहाँ कुछ लिस्ट चाहिए होंगी। सो हम एक ऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं और एक अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। ओके, ऑर्डर लिस्ट में हम कुछ अपने फेवरेट फ्रूट्स को ऐड कर लेते हैं, लाइक ओके, हमने यहाँ पे 3 फ्रूट्स ऐड कर लिए और इसके बाद हम एक अनऑर्डर्ड लिस्ट ऐड कर लेते हैं। ओके, देयर वी गो। सेव करते हैं और प्रीव्यू कर लेते हैं इन्हें। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास हमारी लिस्ट आ चुकी हैं। जो ऑर्डर्ड लिस्ट है उसके साथ ऑर्डर्ड नंबरिंग आ गई है और जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसके साथ बुलेट्स आ गई हैं। हमने देखा था कि हम किस तरह इनको HTML में मैनिपुलेट कर सकते हैं। अगर आप HTML में इनको मैनिपुलेट करना चाहें तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, आप वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं। करेंटली हम इनको CSS में मैनिपुलेट करेंगे। सो CSS में मैनिपुलेट करने के लिए हमें यहाँ पर स्टाइल टैग ऐड करना होगा हेड सेक्शन में, क्योंकि हमने CSS की प्रॉपर्टीज़ को एड्रेस करना है। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है हमारे पास वो है लिस्ट स्टाइल टाइप की। हमने HTML में भी देखा था कि प्रॉपर्टी के थ्रू हम इसके लिस्ट स्टाइल टाइप चेंज कर सकते हैं या उसको ऑफ कर सकते हैं, बट उसे CSS में कैसे टारगेट करते हैं आइए देखते हैं। हम अपनी ऑर्डर्ड लिस्ट को टारगेट करते हैं और इसकी लिस्ट स्टाइल टाइप जो है उसे ऑफ कर देते हैं। ऑफ करने के लिए हम प्रॉपर्टी की वैल्यू यूज़ करेंगे नन। सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो जितनी भी नंबरिंग थी वो ऑफ हो चुकी है, यानी जो लिस्ट स्टाइल टाइप थी वो ऑफ हो चुकी है। अगर हम इसको खुद से कोई वैल्यू देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं, लाइक हमारे पास प्री डिफाइंड वैल्यूज़ हैं। हम ऑर्डर्ड लिस्ट को टारगेट कर रहे हैं, सो ऑर्डर्ड लिस्ट में हमारे पास नंबरिंग है 1 2 अप टू सो ऑन। हमारे पास फिर अल्फ़ाबेट्स हैं 1 to Z, फिर रोमन में आ जाती है हमारी ऑर्डरिंग। तो हम इसको डिफरेंट तरह से ऑर्डर कर सकते हैं। लाइक अगर मैं इसको रोमन में ऑर्डर करना चाहूँ, तो मैं यहाँ रोमन ऐड करूँगा। ओके, हम जस्ट रोमन ऐड नहीं कर सकते हैं, बल्कि हमें लोअर रोमन या अपर रोमन में से कोई एक डिसाइड करना है। सो लोअर रोमन हम सेलेक्ट कर लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोअर रोमन में नंबरिंग आ गई है। अगर हम इसको अपर रोमन करना चाहें तो ये कैपिटलाइज हो जाएंगे। इसी तरह हम अल्फ़ाबेट्स को भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक अपर अल्फ़ा एंड लोअर अल्फ़ा सिमिलर वे में। और इसके साथ फिर हम इसको नंबर्स भी असाइन कर सकते हैं। ओके, नंबर असाइन करने के लिए हमें कुछ ख़ास नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो नंबर ही असाइन होते हैं। ये प्रॉपर्टी नहीं है, ये कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। ये अगर मैं ऑफ भी कर दूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट ये नंबर ही रहेगा। सो इस तरह हम इसको डिफरेंट टाइप्स असाइन कर सकते हैं, लाइक अपर अल्फ़ा, लोअर अल्फ़ा, अपर रोमन और
लोअर रोमन। ये तो हमने ऑर्डर्ड लिस्ट के साथ देखा। अब हम सिमिलरली इसको अनऑर्डर्ड लिस्ट के साथ भी यूटिलाइज कर सकते हैं। लिस्ट स्टाइल टाइप लिस्ट स्टाइल टाइप एंड इसकी भी जिस तरह हमने डिफरेंट वैल्यूज़ देखी थी HTML में, यहाँ भी हमारे पास इसकी डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, लाइक सर्कल, स्क्वायर, डिस्क। हम किसी एक वैल्यू को ट्राई करते हैं, सर्कल, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो हमारी जितनी भी टाइप्स थी वो सर्कल में कन्वर्ट हो चुकी हैं। इसी तरह हम इसको स्क्वायर कर सकते हैं, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आई थिंक होता है। हम इसको डिस्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर हम इसमें कोई और शेप्स भी ऐड कर सकते हैं, जो भी हम शेप्स ऐड करना चाहें। ये तो हमने देखा कि हम प्री डिफाइंड टाइप्स को किस तरह मैनिपुलेट कर सकते हैं CSS में अपनी लिस्ट के साथ, आइदर वो ऑर्डर्ड लिस्ट है या वो अनऑर्डर्ड लिस्ट है। बट इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एक और फैसिलिटी भी है, हम खुद से कोई इमेज सेट कर सकते हैं लिस्ट स्टाइल टाइप पे। खुद से इमेज सेट करने के लिए आपको ये करना होगा कि आपको इस साइज़ की एक इमेज डाउनलोड करनी होगी। ऑलमोस्ट ये 9 to 10 पिक्सल विड्थ और हाइट होती है इसकी, 9x9 और 10x10 आई थिंक सो। आप इसको चेक कर सकते हैं। आपको इस डायमेंशंस की एक पिक्चर डाउनलोड करना होगी और वो पिक्चर आप फिर यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी डेस्कटॉप पे एक इमेज डाउनलोड करके रखी हुई है। अगर आप इसको देखें तो ये एक स्क्वायर बॉक्स है और कलर्ड बॉक्स है ये। तो हम इसको यूटिलाइज़ करते हैं, इसको यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और अपनी मेन डायरेक्टरी में से पेस्ट कर लेते हैं। देयर वी गो। और अब हम इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसको यूटिलाइज़ करने के लिए आपने एक और प्रॉपर्टी यूज़ करनी है जिसका नाम है लिस्ट स्टाइल इमेज। लिस्ट स्टाइल इमेज में आपने इसको पाथ प्रोवाइड करना है, जिस तरह के नॉर्मली हम पिक्चर्स को टारगेट करते हैं बैकग्राउंड के लिए। सो URL में यहाँ पे हम इसको पाथ देंगे, क्योंकि इमेज जो है वो हमारी सेम डायरेक्टरी में पड़ी हुई है, तो हम इसको सेम डायरेक्टरी का पाथ देंगे। ये रही हमारी इमेज lst.gif। सो lst.gif। इसको हम सेव करेंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि इमेज ने लिस्ट स्टाइल टाइप्स को रिप्लेस कर दिया है। इस तरह हम अपनी अनऑर्डर्ड लिस्ट को लिस्ट स्टाइल टाइप असाइन कर सकते हैं। ओके, ऑर्डर्ड लिस्ट को लिस्ट स्टाइल टाइप असाइन नहीं की जाती, क्योंकि उसके लिए हम डेफिनेटली ऑर्डर यूज़ करना चाह रहे होते हैं, तो ऑर्डर तो किसी भी पिक्चर या इमेज में नहीं हो सकता। तो ये बहुत बेसिक 2 प्रॉपर्टीज़ थी लिस्ट स्टाइल टाइप की। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है वो लिस्ट स्टाइल पोजीशन की आती है। अगर आप गौर करें तो जो पोजीशनिंग होती है लिस्ट की, वो पोजीशनिंग जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स होती है। अगर मैं अपनी लिस्ट को बॉर्डर असाइन कर दूं तो आप इसको ऑब्जर्व कर सकेंगे। 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो पूरी की पूरी लिस्ट है वो हमारी बॉर्डर के अंदर क्लोज हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे कि जो लिस्ट आइटम्स हैं उनको हम बॉर्डर असाइन करेंगे। OL के अंदर जितनी भी लिस्ट आइटम्स हैं उनको हम बॉर्डर असाइन करते हैं 1 पिक्सल सॉलिड एंड लेट्स से रेड। सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। तो आपने देखा कि जो लिस्ट स्टाइल टाइप्स हैं, जो ऑर्डरिंग है लिस्ट की, वो आउट ऑफ द बॉर्डर है, आउट ऑफ द बॉर्डर ऑफ दैट लिस्ट। सो इसको इन या आउट किया जा सकता है। इसको इन या आउट करने के लिए आपके पास यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है लिस्ट स्टाइल पोजीशन की। इसमें 2 प्रॉपर्टीज़ हैं आपके पास, एक तो इनसाइड है और दूसरी आउटसाइड है। बाय डिफ़ॉल्ट ये आउटसाइड होती है। इसको सेव करें, रिफ्रेश करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट अगर आप इसको इनसाइड कर देंगे तो जो नंबरिंग है आपकी वो इनसाइड द लिस्ट आ जाएगी, या यूँ कह लें कि वो आपके टैग के अंदर आ जाएगी। सो इस तरह हम ऑर्डरिंग की प्लेसमेंट को चेंज कर सकते हैं, इन कर सकते हैं या इसे आउट किया जा सकता है। और यही प्रॉपर्टी हम UL के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम UL को देखें तो UL की जो लिस्ट आइटम्स हैं उनकी टाइप्स भी आउट ऑफ द बॉक्स हैं। सो इनको भी हम इन कर सकते हैं। लिस्ट स्टाइल पोजीशन, इनसाइड, सेव एंड रिफ्रेश। तो अभी तक हमने लिस्ट की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ देखी। बेसिकली हमने लिस्ट स्टाइल टाइप को डिस्कस किया OL के लिए, और सिमिलरली हमने UL यानी अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए देखा। इसके अलावा फिर हमने लिस्ट स्टाइल पोजीशन को देखा और फिर लिस्ट स्टाइल इमेज को देखा। सो यही 3 प्रॉपर्टीज़ हैं जो लिस्ट के साथ एसोसिएटेड हैं, और इनकी डिफरेंट वैल्यूज़ को यूटिलाइज़ करके आप डिफरेंट आउटपुट को अचीव कर सकते हैं। सो इन प्रॉपर्टीज़ को हम कॉम्पैक्ट कोड या शॉर्ट हैंड में भी लिख सकते हैं। शॉर्ट हैंड या कॉम्पैक्ट कोड में लिखने के लिए हमें यूँ करना होगा,
हम इसको करते हैं कमेंट और यहाँ पे जस्ट हम टाइप करेंगे लिस्ट स्टाइल। लिस्ट स्टाइल में एक सीक्वेंस होता है जिसमें सबसे पहले आपने शेप मेंशन करनी होती है। शेप या ऑर्डर डिपेंड करता है आप UL को टारगेट कर रहे हैं या OL को टारगेट कर रहे हैं। इसके बाद फिर आपने उसकी पोजीशनिंग बतानी है। पोजीशनिंग बताने के बाद फिर आपने इमेज के बारे में बताना है। सो यहाँ पे हम UL को टारगेट कर रहे थे और इसकी जो शेप थी वो हमने डिस्क सेलेक्ट की हुई थी। पोजीशन जो थी वो इनसाइड थी और इमेज जो थी वो हमारे पास ये थी। सेव करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं। सो इसमें किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो हम चेंज भी कर सकते हैं। सो ये लिस्ट की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी जिनको हम CSS में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। आई होप सो ये काफ़ी हद तक आपको क्लियर हो गई होंगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।